नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मेरे साथ मेरे सहयोगी शुभम अग्रवाल कैमरे पे मौजूद हैं। शहर के अंदर अतिक्रमण कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये अतिक्रमण हर दिन हो रहा है और ये बहुत ताज्जुब की बात है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उनके कानों पे जुएं नहीं रेंग रही हैं। फ्लाईओवर जो वर्धमान रोड में बन रहा है, हालांकि फ्लाईओवर बन के तैयार नहीं है, लेकिन फ्लाईओवर के नीचे का जो जगह है, जो ज़मीन है, उस पे अतिक्रमण ज़रूर शुरू हो गया है। हालांकि हमारे देश में बनते हुए ब्रिज के का टूट के बिखरना कोई नई बात नहीं है। कुछ साल पहले की बात है जब नक्सलबाड़ी में निर्माणाधीन ब्रिज एक बार ताश के पत्तों की तरह भरभरा के गिर गया था, और ये ब्रिज जो अभी बन रहा है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके नीचे इस तरह से अतिक्रमण करना, इस तरह से दुकान लगाना कितना जायज़ है। अगर ईश्वर ना करे, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब अच्छा कुछ होता है तो सभी अपने पीठ थपथपाते हैं, शाबाशी खुद को ही देते हैं, खुद की ही वाहवाही करते हैं, लेकिन ईश्वर ना करे, हम दोबारा यही कहेंगे, हम ये नहीं कहते कि इस ब्रिज के निर्माण में कहीं कोई त्रुटि है या खामी है, लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि हादसे कह के नहीं आते, और कई बार ब्रिज टूट के बिखरा है, कई जगहों पे टूट के धाराशाही हुआ है, तो उससे सबक लेने की ज़रूरत है। ये दुकान आपकी है? एक दिन के लिए एक दिन के लिए अभी 1 घंटा का काम हो जाएगा। लेकिन ये तो गलत है ना? गलत नहीं है, अभी क्या करें, जगह नहीं है इसमें। अच्छा, आप दुकान परमानेंट लगा लिए? बगल नहीं लगाया तो फिर तो यहाँ पे क्यों लगाए? ठंडे के लिए बैठा। हाँ? पानी गिरता है ना, पानी में भीग जाता है, इसलिए पानी में भीग जाते हैं। चलिए, क्या नाम है? सामान घोष। श्यामल घोष। आपका क्या नाम है? सुबल घोष है। शुभल घोष। यहाँ पे भी एक अभी की लॉटरी की दुकान है। अच्छा, देखिए, यहाँ पे एक लॉटरी की भी दुकान है, पान की पत्तियाँ यहाँ पे। अच्छा, ये आपका है दादा? ये सही है। मुंह में तो ब्लेड रखा हुआ है आपने। हाँ, मुंह में ब्लेड क्यों रखा है? छोटा कटन है। तो ये बताइए, यहाँ पे दुकानदारी ठीक है? ठीक है, अच्छा हाँ? अच्छा है। ये दुकानदारी करना ठीक है? हाँ, ठीक है। इसके नीचे कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, ये गलत नहीं है। क्या नाम है? विप्लव। हाँ? विप्लव। विप्लव। तो विप्लव के पान का व्यवसाय है शायद, क्योंकि पान की पत्तियां ही दिख रही है। विप्लव का कहना है कि इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, कहीं कुछ गलत नहीं है। फ्लाईओवर के नीचे की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर इसके पहले देखिए, कई दफ़े शहर के विभिन्न जगहों पे लोगों ने वेंडर एक्ट का हवाला देते हुए वो कहते हैं कि कई सालों से वो उस जगह पे रह रहे हैं और वेंडर एक्ट के तहत उनको वहाँ से नहीं हटाया जा सकता। लेकिन अब सवाल ये उठता है, जो फ्लाईओवर निर्माणाधीन है, देखिए, अच्छा चलिए, वहाँ पे जो खाने पीने की भी तमाम दुकानें लगाए गए। ऐसा नहीं है कि महज एक लॉटरी का दुकान है या पान का यहाँ पे थोक बाजार खुलता है, ऐसा नहीं है, बल्कि तमाम तरह की चीज़ें हो रही है। गाड़ी पार्क भी किया जा रहा है। दादा, ब्रिज के नीचे अच्छा, सर से ही शुरुआत करते हैं। ब्रिज के नीचे जो ये ठेला लगता है, ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। सही नहीं है? नहीं। तो क्या होना चाहिए? अच्छा, इन लोग करेंगे भी क्या, ना दुकान तो मिलता ही नहीं है। लेकिन हादसे हो जाएंगे, फिर हम कहेंगे प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया। कहने वाले भी तो फिर हम ही लोग होंगे ना। बात सही रही ना, वो जब ऑप्शन नहीं है तो ये लोग जहीं भी खाली जगह मिले तो वो लोग वहीं आ जाते हैं। इन्हें अगर ऑप्शन नहीं रहता, इन्हें को तो खुशी से इन लोग आया नहीं है ना ब्रिज के नीचे, तो इन लोग आए, हम लोग को सुविधा, जो उनको खाना वाना नहीं मिलता है, होटल दूर में और बगल में आए तो खा भी लेते हैं यहाँ पर। दादा, कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी फिर किसकी होगी? ये हटा देंगे, हम लोग हटा देंगे। आप तो रेगुलर है, लेकिन 1-2 दिन नहीं, हमारा तो यहाँ से गुजरना होता है तो नजर पड़ती है आप लोगों पे। हाँ, सुना है 2 तारीख से उठा देगा, उससे हटा देंगे, साइड कर देंगे। कौन बोला 2 तारीख से हटा देगा? सुना है, सब पब्लिक ही बोल रहा है 2 तारीख से उठा देगा। 2 तारीख से हटा देगा? हाँ, हटा देंगे, साइड कर देंगे। क्या नाम है? मेरा नाम है राणा। तो राणा दा से बात की, विप्लव से बात की, शुभोल घोष से बात की, कई लोगों से हमने बात की। अब एक और तस्वीर आपको लगे हाथ दिखाते हैं। यहाँ पे चलिए, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कमाते हैं, खाते हैं, लेकिन इसके पहले हम आपको यह भी दिखा दें कि यहाँ पे पार्किंग की हुई है, गाड़ियों को यहाँ पे पार्क किया है। तो चलिए ज़रा पार्किंग वाले से भी पूछते हैं कि क्या ये सही है। दादा, यहाँ पे पार्किंग सही है?
नो पार्किंग सही नहीं है। मैं थोड़ा सा ये हॉस्पिटल में आया हूँ, 10-15 मिनट में निकल जाऊंगा मैम। तो ये सही है? नहीं सही तो नहीं है जब आपको पता है ये सही नहीं है तो फिर गलत काम क्यों कर रहे हैं? सर। थोड़ा सा बाहर से आया हूँ, समझ में नहीं आया, इसलिए मैं यहाँ लगा दिया सर। बताइए कहाँ से आए हैं? कटिहार से आया हूँ। तो कटिहार में भी ऐसे जहाँ तहाँ गाड़ी लगा? नहीं लगाता इतने नहीं हो, मतलब ये हॉस्पिटल के सामने, मतलब हॉस्पिटल से आया हूँ ना, इसलिए बस थोड़ा सा दिखा करके निकल जाऊंगा उसमें। डॉक्टर के पास आए हैं, इनका कहना है ये डॉक्टर के पास आए हैं। चले इनसे पूछते हैं, ये बाइक लगाने की जगह है, पार्किंग के लिए जगह है? ये तो मुझे पता नहीं, मैं तो वेट कर रहा हूँ किसी के लिए। बाइक मेरा आपकी तो नहीं है? हाँ हाँ बाइक आपकी नहीं है? नहीं ये बाइक हाँ। नहीं मैं तो वेट कर रहा हूँ। बाइक किसकी है? बाइक मेरी ही है। तो यहाँ पे पार्किंग में लगाते हैं? नहीं पार्किंग नहीं कर, मैं किसी के लिए वेट कर रहा हूँ। मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि क्या ये बाइक लगाने की जगह है? नहीं मुझे पता नहीं है। आपको पता नहीं? नहीं पता आप कहीं बाहर से हैं? नहीं बाहर से नहीं, मतलब यहाँ पर आना जाना नहीं है। मैं आपसे पूछ रही हूँ जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो फ्लाईओवर है या किसी भी अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज के नीचे इस तरह से किया जा सकता है? लगाया नहीं लगा। यहाँ पे भी एक दुकान देख लीजिए, चाय की दुकान है। मतलब अगर आप वर्धमान रोड में फ्लाईओवर के नीचे कहीं भी देख लीजिए, दीदी इस तरह से दुकान लगाना ठीक है फ्लाईओवर के नीचे? क्या करूँगी, गरीब आदमी हूँ तो खाना ही पड़ेगा ना। घर बैठा तो नहीं होगा ना। नहीं होगा। कैसे होगा, घर बैठा हो सकता और है। ये ब्रिज जब नहीं था तब कैसे घर चलता था? फिर भी इधर उधर करके चलता ही था ना, इधर उधर लगाती थी दुकान। अभी जब बन गया तो छत मिल गया तो आ गई यहाँ पे। लेकिन ये सिलेंडर आपका डोमेस्टिक वाला है, घर वाला है या बिजनेस दुकान वाला है? नहीं घर वाला है, अभी कुछ दिन से लगा ही रही हूँ। तो ये तो गलत है, लेकिन दो गलत काम। दो गलत काम क्यों होगा? घर का सिलेंडर आप बाहर व्यवसाय के लिए इस्तेमाल कर रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज के नीचे आप काम कर रही है। वो सभी करते हैं दीदी। गरीब आदमी भूखा तो नहीं मर सकता ना, बच्चा तो भूखा नहीं मार सकती ना, बच्चा को घर में करना ही पड़ेगा। प्रशासन कुछ भी नहीं कहता? क्या कहेंगे, सबका वही हाल है। प्रशासन का भी वही हाल है। प्रशासन को समझना चाहिए ना, गरीब आदमी को कोई तो नहीं देखना चाहता है, बड़ा आदमी को तो खाना मिल जाता है। उनको ये भी तो सोचना चाहिए कि हाँ गरीब का क्या हाल होगा। अभी हम लोग जो दुकान लगा रहे हैं वो भी मुश्किल ही है, सरकार वो भी बोल रहे है कि देकर दे देंगे। तो ये बताइए, ये तो ब्रिज अभी बना नहीं है, आपके पीछे भी सामान से बिखरा पड़ा हुआ है, कुछ हो जाता है, भगवान ना करे, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो फिर आप लोग बोलेंगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। प्रशासन ये है, भरोसे ही है, भगवान का भरोसे ही। भगवान के भरोसे से जब दुकान लगा रहे तो गाली प्रशासन क्यों खाएगा? प्रशासन को कोई गाली नहीं दे रहा है। नहीं, कुछ होता है तो जिम्मेदार तो लोग प्रशासन को ही बोलेंगे ना। अब तो बोला जाता है, जो बोलते हैं वो, हम लोग तो नहीं बोल रहे हैं ना। हम लोग ये घर का सिलेंडर कितने दिन और यूज करने वाली है? ये बस लास्ट ही है, खत्म ही होने वाला 2 दिन में। 2 दिन में। आप कहाँ पे रहते हैं, आपका ड्यूटी यहीं पे है? तो वर्धमान रोड में जो फ्लाईओवर बन रहा है उसके नीचे कोई दुकान लगा रहा है तो कोई अपनी गाड़ी को पार्क कर रहा है। तमाम लोग हैं और तमाम लोगों की अपनी अपनी दलीलें। कोई गरीबी का रोना रो रहा है तो कोई कुछ और कह रहा है। इसके ठीक बगल में झनकार मोड़ पे ट्रैफिक डिपार्टमेंट का एक ट्रैफिक आउटपोस्ट है, बावजूद इसके प्रशासन की अब तक नज़र नहीं पहुंची। ये बहुत ही ताज्जुब वाली बात है। इसके अतिरिक्त इन सड़कों से प्रशासनिक अधिकारी कई दफ़े गुजरे होंगे और उनकी नज़र भी यहाँ पे पहुंची होगी। अब सवाल ये उठता है, जो जहाँ हम आपकी राय चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या वाकई अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर के नीचे, अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज के नीचे इस तरह से दुकान लगाना जायज़ है, और अगर ये गलत है, नाजायज़ है, तो इस पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कुछ साल पहले की ही बात है, जब नक्सलबाड़ी में आपने देखा था, वो कवरेज भी हमने किया था, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह से नवनिर्मित ब्रिज, जो पूरी तरह से निर्माण भी जिसका नहीं हुआ था, वो एक ताश के पत्तों की तरह गिर गया। हम ये नहीं कहते कि इस ब्रिज में कोई खामी है या ये ब्रिज टूट के गिर जाएगा। ये तमाम चीज़ों से हम बिल्कुल परहेज कर रहे हैं, इन शब्दों के लिए हमें पूरी तरह से गुरेज है। लेकिन सवाल ये उठता है, जब प्रशासन के द्वारा ये तमाम नियम बनाए गए हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन के ब्रिज के नीचे आप इस तरह के दुकान नहीं चला सकते हैं, इस तरह से आप अपनी गाड़ियों को पार्क नहीं कर सकते हैं, बावजूद इसके ये क्यों हो रहा है और प्रशासन की नज़र अब तक इस पे क्यों नहीं गिरी?
जब चप्पे चप्पे पे प्रशासन की नज़र रहती है तो ये इतना लंबा जो स्ट्रेच है, जो ये ब्रिज जो इतना लंबा बनाया गया है, हर पिलर के बीच में आपको कुछ ना कुछ लोग करते हुए मिल जाएंगे। कहीं पे पार्किंग होगी, कहीं पे चाय की टपरी होगी, तो कहीं फूलों की दुकान होगी, तो कहीं लॉटरी होगी, और फिर धीरे धीरे ये बस जाते हैं और बसने के बाद ये खुद को वेंडर एक्ट के तहत बताते हैं। उस वक्त बहुत मुश्किल हो जाता है इनके ऊपर कार्रवाई करना। तो प्रशासन को समझना चाहिए कि ये एक तरह से काफ़ी जोखिम भरा है, और इस जोखिम भरे ये लोग तो नासमझ हैं, लेकिन प्रशासन तो समझ रही है कि अगर कुछ हादसा होता है तो वो कितना भयानक होगा, और इसी अनुरूप से प्रशासन को उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।